गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविता की प्रसंगी व्याख्या जो है वो पहले एक वीडियो में मैंने करा दी है, लेकिन यदि आप इस व्याख्या को लिखना चाहते हैं तो ये लिखित रूप में आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये पहला ही पैराग्राफ इसका क्या है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रस्तुत कविता का पहला ही पैराग्राफ है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो उसमें सबसे पहले लिखने का तरीका आपका क्या रहेगा। आपने सबसे पहले प्रसंग लिखना है। प्रसंग को कैसे लिखोगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में से संकलित है और कवि श्री हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित एक गीत कामनामा कविता से लिया गया। इसका संदर्भ हमने ये बता दिया कि इसको कहाँ से उठाया गया है, कहाँ से इसको लिया गया है। उसके बाद हम इसका सरलाट करते हैं, सरलाट कह सकते हैं या हम इसकी व्याख्या कह सकते हैं। कवि क्या कहता है। कवि कहता है समय निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है, वह कभी रुकता नहीं है। समय की गति को देखकर पथिक मन ही मन में सोचता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता जा रहा है। कहीं ऐसा न हो कि रास्ते में रात हो जाए और मेरी मंजिल भी अधिक दूर नहीं है। इस प्रकार यह सोचता हुआ दिन का मुसाफिर भी जल्दी जल्दी चलने लगता है और यह दिन भी बड़ी शीघ्रता के साथ व्यतीत होता जा रहा है। इस प्रकार हम इसकी व्याख्या करेंगे और उसके बाद इसके काव्य सौंदर्य जरूर लिखेंगे, तभी आपको 5 नंबर मिल पाएंगे। काव्य सौंदर्य इस प्रकार से है कि जो पैराग्राफ दिया गया था व्याख्या के लिए, उसमें खड़ी बोली का प्रयोग हुआ था। उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हुआ था, क्योंकि जल्दी जल्दी शब्द 2 बार आया था। जल्दी जल्दी शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया था, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग था। भाषा जो है पढ़ने में सहज सरल और भाव के अनुकूल थी और इस पद में शांत रस का जो है आविर्भाव हुआ है। तो ये जो है इस प्रकार से हम जो है पूरी की पूरी पैराग्राफ की व्याख्या इस प्रकार से लिखेंगे तो हमें पूरे 5 अंक मिल जाएंगे। दूसरा देखें, दूसरा पैराग्राफ ये खुद लिख लीजिएगा अपना पूरा का पूरा, मैं सिर्फ आपको बोल रही हूँ। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झाँक रहे होंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झाँक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दूसरा ही पैराग्राफ है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झाँक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दूसरे ही पैराग्राफ की व्याख्या है, तो इसको भी ऐसे ही प्रसंग तो जो पहले वाला है उसी तरह से लिखना है आपने। प्रसंग तो यही रिपीट करना है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक। यदि ये वाला पैराग्राफ आपकी व्याख्या के लिए आता है तो भी आप प्रसंग तो सबका सेम ही रहेगा, प्रसंग सबका सेम रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन व्याख्या के अंदर जो है आपका, जब आप सरलाट करोगे या इसका व्याख्या करोगे तो उसमें अंतर आता जाएगा। तो क्या है, क्या कहता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे भाई, नीड़ों से जाग जाग कर देख रहे होंगे। और जब चिड़िया ऐसा समझती है तो उसकी जो है पंख जो है और जल्दी फड़फड़ाने लगते हैं और जल्दी जल्दी उड़ने लगती है। वही बात इसमें आपने लिखनी है। दिन को जल्दी जल्दी ढलता देखते पक्षी अपने घोंसलों में तीव्रता से फड़फड़ाता हुआ पक्षी जो है तीव्रता से उड़ता जा रहा है। वह सोचता है कि उसके बच्चे उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे और घोंसलों में से अपना मुंह निकाल निकाल कर देख रहे होंगे कि मेरे माता पिता कब आएंगे। यह ध्यान उन वात्सल्यमयी चिड़ियों के पंखों में बड़ी सी चंचलता भर देता है, अर्थात चिड़िया तेजी के साथ पंख फड़फड़ाती हुई अपने घोंसलों की ओर बढ़ने लगती है। इसलिए कवि कहता है कि दिन बड़ी शीघ्रता से खत्म होता जा रहा है। और फिर हर पैराग्राफ का काव्य सौंदर्य भी बेटा अलग से होगा। इसमें खड़ी बोली का प्रयोग तो आप सभी में लिख सकते हैं और वात्सल्य का गुण भी चिड़िया का दिखाया गया है। इसके अंदर वात्सल्य गुण का परिपाक हुआ है। भाषा कैसी है, सहज है, सरल और भाव के अनुकूल है और कविता को गाया जा सकता है, ये इसकी विशेष गुण है। तीसरा पैराग्राफ देखिएगा। तीसरे पैराग्राफ में क्या कहता है।
मुझसे मिलने को कौन विकल, ये देखो ये लाइनें लिखी हुई हैं यहाँ पर। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह ध्यान शिथिल करता, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विवलता है। उर में विवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये कवि की अपनी ही व्याख्या है। कवि अपने बारे में लिख रहा है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने के लिए कोई बेचैन नहीं है। मैं किसके लिए, ऐसा प्रश्न जब उसके मन में उठता है तो कहता कि मैं किसके लिए जल्दी मचाऊं, और जो है मेरे फिर उसके कदम ढीले पड़ जाते हैं। उसी को लिखना है मैंने। प्रसंग की बात हुई थी जो पहले लिखा हुआ उसी में वही लिखना प्रसंग आपने, और व्याख्या जो है वो सबकी अलग अलग सी होगी। यहाँ कवि कहता है कि जीवन रूपी रास्ते पर चलता हुआ व्यक्ति मन ही मन में क्या सोच रहा है, इस संसार में मुझसे मिलने को कौन आतुर हो रहा है, यानी कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा है, मेरे मन में किसके प्रति चंचलता उत्पन्न हो रही है। जब जब उस पथिक के मन में यह प्रश्न पैदा होता है तो उसके पैर कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन अगले एक क्षण जब उसको किसी की याद आती है तो उसके हृदय में व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है और वह फिर से तेजी से चलने लगता है। और अंत में कवि कहता है कि यह दिन बड़ी शीघ्रता से व्यतीत हो रहा है। इसके साथ ही हम इसका काव्य सौंदर्य लिखेंगे। फिर सभी में लिखना है आपने खड़ी बोली, और फिर अलंकारों का सुंदर यहाँ पर प्रयोग हुआ है। सरल और खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग यहाँ पर हुआ है। सरल भाषा और खड़ी बोली का। सरल भाषा सरल है बेहद, इसको वैसे भी समझा जा सकता है, यदि कोई टीचर भी व्याख्या ना कराए तो भी समझ सकते हो आप। और गे मुक्तक से लिए गाया जा सकता है अभी। और ज़्यादा जो है इसके अंदर मात्राओं का या इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा गया कि मात्राएं मिलानी है, सुर में सुर मिलाना है, लेकिन फिर भी इसको गाया जा सकता है। तो ये जो है ये हमारी कविता थी, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आशा है आपको अच्छी से समझ में आई होगी और इसकी व्याख्या लिखने में आप सक्षम हो गए होंगे। इसी के साथ गुड बाय। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता के प्रश्नोत्तर देखिएगा। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, किसका इंतजार कर रहे हैं, क्यों घोंसलों से झांक झांक कर देख रहे हैं। इसका उत्तर आप इस तरह से लिखिएगा। बच्चे अपने माता पिता की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे और नर और मादा दोनों पक्षी जो है बच्चों के लिए भोजन लेने के लिए गए हुए हैं। बच्चे जो है अभी उड़ नहीं सकते हैं, इसलिए वे नीड़ों से में यह आशा लिए हुए रहते हैं कि उनके माता पिता कब लौट कर आएंगे और कब उन्हें भोजन कराकर अपनी उनकी भूख शांत करेंगे। दूसरा प्रश्न है, अभ्यास के प्रश्न कर रहे हैं हम। दूसरे प्रश्न में दिन जल्दी जल्दी ढलता है, बार बार शब्द का प्रयोग हुआ है। की आवर्ती कविता की किस विशेषता का पता चलता है। इस जो लाइन लिखी है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो कविता की किस विशेषता का पता चलता है। इससे पता चलता है कि समय लगातार निरंतर गतिशील है, यह कभी नहीं रुकता है, न कभी किसी की प्रतीक्षा करता है। दिन गुजरने के बाद रात होती है और रात के बाद दिन, और मानव के जीवन का विचरण हो रहा है। अतः मनुष्य को बड़ी तीव्रता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना